हेलो और आज के इस चर्चा में स्वागत है। अगर इंग्लिश बोलते वक्त टेंसेस समझने में या सेंटेंसेस बनाने में अक्सर गाड़ी अटक जाती है तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इंग्लिश फ्लुएंसी की सबसे जरूरी चाबी के बारे में बात करने वाले हैं। हैव, हैज और हैड, बस इन 3 शब्दों को मास्टर करना ही रोजमर्रा की इंग्लिश का अल्टीमेट सीक्रेट है। एक बार इन पर पकड़ बन गई ना तो आधी ग्रामर की टेंशन तो वहीं खत्म हो जाएगी। एक सेकंड के लिए सोचिए, जब भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने की कोशिश होती है तो सबसे ज्यादा हेजिटेशन आखिर आती कहाँ है? हम अक्सर टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब्स में ही तो उलझ जाते हैं, राइट? दिमाग में चलता रहता है कि काम अभी हो रहा है या पास्ट में हो चुका था। पर मजेदार बात यह है कि इस पूरी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन सिर्फ इन 3 सिंपल वर्ब्स हैव, हैज और हैड को ठीक से समझने में छिपा है। तो आइए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले बेस रूल्स, फिर प्रेजेंट टाइम में हैव और हैज का यूज, उसके बाद पास्ट टाइम में हैड कैसे काम करता है, फिर परफेक्ट टेंसेस, ऑब्लिगेशंस यानी टू रूल और आखिर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स और गोल्डन रूल्स। इस स्ट्रक्चर्ड सफर के एंड तक ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए सीधा डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में, बेस रूल्स हैव, हैज, हैड। खैर, इन वर्ब्स की एक्चुअली 2 मेन जॉब्स होती हैं। पहला रोल है मेन वर्ब की तरह, जिसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है पास होना या रखना। जैसे अगर कहना हो आई हैव अ बाइक, मतलब मेरे पास बाइक है। जब भी किसी चीज के ओनर होने की बात आती है तो इनका यूज करना बहुत ही नेचुरल लगता है और इससे बोलने में तुरंत कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा रोल है हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ ये परफेक्ट टेंसेस बनाने में मदद करते हैं, जैसे आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। दोनों रोल्स बिल्कुल अलग हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 2, प्रेजेंट टाइम, है और है। अब ये एक बहुत ही फाउंडेशनल पॉइंट है। इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए, हैज हमेशा सिंगल्स के लिए यूज होता है, जैसे ही, शी, इट या फिर कोई भी एक अकेले इंसान का नाम। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बाइक। वहीं दूसरी तरफ हैव हमेशा प्लूरल्स यानी एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। और हाँ, इसके साथ आई और यू का भी स्पेशल कनेक्शन है, जैसे वी हैव मनी। बस इस एक रूल को ध्यान में रखने से बेस एकदम स्ट्रांग हो जाता है। आइए देखते हैं कि डेली लाइफ में ये रूल्स कैसे सेट होते हैं। जैसे आई हैव वर्क टुडे, मुझे आज काम है। वी हैव क्लास टुमारो, दे हैव मेनी फ्रेंड्स। और सिंगुलर्स को अगर देखें तो ही हैज फीवर, उसे बुखार है। शी हैज अ न्यू फोन। अगर गौर करें तो रोजमर्रा की बातों में ये रूल्स कितने नेचुरली फिट हो जाते हैं। फ्लुएंसी इन्हीं छोटी छोटी सही आदतों से आती है। अब इस बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त। अक्सर लोग फ्लुएंसी में बोल जाते हैं ही हैज़ नॉट अ कार, जो कि टेक्निकली बिल्कुल गलत है। जब प्रेजेंट में इन वर्ब्स को नेगेटिव बनाना होता है ना, तो हमें डू नॉट या डज नॉट का सहारा लेना पड़ता है। सही तरीका होता है ही डज नॉट हैव अ कार। यहाँ हेल्पर वर्ब लग गया, इसलिए जो हैज था वो वापस अपने बेस फॉर्म हैव में बदल गया। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रूल है। चलिए थोड़ी सी मेंटल प्रैक्टिस हो जाए। व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? एक पल के लिए सोचिए कि इंग्लिश में इसका जवाब कैसे देना चाहिए। सोच लिया? एक बहुत ही बढ़िया और रूल बेस्ड जवाब होगा आई हैव बुक्स एंड क्लोथ्स या फिर आई हैव अ लैपटॉप। यहाँ बेसिकली सीधा पोजेशन बताया जा रहा है हैव का यूज करके। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पास्ट टाइम यानी हद का यूज। और यहाँ सबके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है, पास्ट टेंस एक्चुअली प्रेजेंट टेंस से भी ज्यादा आसान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हैड यूनिवर्सली हर एक सब्जेक्ट के साथ फिट हो जाता है। चाहे आई हो, यू हो या दे, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ हैड ही लगेगा, जिसका बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है पास्ट था या था। इन पास्ट टेंस एग्जाम्पल्स को देखकर समझते हैं कि ये यूनिवर्सल रूल आखिर काम कैसे करता है। आई हैड फीवर येस्टरडे, कल मुझे बुखार था। वी हैड अ मीटिंग, ही हैड अ प्रॉब्लम। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शी हैड लॉन्ग हेयर, दे हैड मेनी एनिमल्स। हर सिचुएशन में सिर्फ हैड लगाकर परफेक्टली पास्ट की बात कन्वे हो जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ भी एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे प्रेजेंट नेगेटिव बनाते वक्त हमने डज नॉट का यूज किया था, बिल्कुल वैसे ही पास्ट नेगेटिव्स में हेल्पर वर्ब डिड नॉट लगता है। लोग अक्सर कह देते हैं ही हैड नॉट अ बाइक, जो कि करेक्ट नहीं है। सही इंग्लिश होती है
he did not have a bike. रूल ये है कि जब भी did not सेंटेंस में आता है तो had वापस अपने प्रेजेंट फॉर्म यानी have में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। सेक्शन 4 परफेक्ट टेंस यानी जब काम कंप्लीट हो चुका हो। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट को डिकोड करते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा सा है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई काम बस अभी अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जैसे आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, या फिर ही हैज गॉन होम, वो घर जा चुका है। मतलब जो एक्शन है वो करंट टाइम में आकर पूरी तरह फिनिश हो चुका है। और ये समझने के लिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। पास्ट परफेक्ट टेंस एक तरह के टाइम ट्रैवल जैसा है। इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए पॉइंट ए पर भाई सो गया, फिर पॉइंट बी पर कोई घर पहुंचा, और पॉइंट सी आज का प्रेजेंट टाइम है। तो जब पास्ट की ऐसी दो घटनाओं की बात होती है तो जो घटना सबसे पहले हुई उसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसलिए सेंटेंस बनता है व्हेन आई रीच्ड होम माय ब्रदर हैड स्लेप्ट। घर पहुंचने से पहले भाई सो चुका था। एक पास्ट एक्शन दूसरे पास्ट एक्शन से पहले ही फिनिश हो गया है ना। इंटरेस्टिंग। सेक्शन 5 ऑब्लिगेशंस यानी टू रूल, करना पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल डेली स्ट्रक्चर आता है। इन वर्ब्स के आगे जब सिर्फ एक छोटा सा वर्ड टू लगा दिया जाता है, जैसे हैव टू, हैज टू या हैड टू, तो उसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि कोई काम करना पड़ता है, एक कंपल्शन या ड्यूटी की तरह। प्रेजेंट में देखिए, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है या काम करना है। ही हैज़ टू ड्राइव, और वही अगर पास्ट की कोई मजबूरी बतानी हो तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अगर ध्यान दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर डेली कॉन्वर्सेशंस में हर दूसरे सेंटेंस में बोलने को मिलता है। अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 6 कॉमन मिस्टेक्स और गोल्डन रूल्स। तो यहाँ याद रखने वाला क्रूशियल पॉइंट ये है कि डबल पास्ट कभी यूज नहीं करना चाहिए। जैसे डिड ही हैव फूड बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिड तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है। सही सेंटेंस होता है डिड ही हैव फूड। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डोंट का यूज करना। शी डोंट हैव मनी सही नहीं है, बल्कि शी डजंट हैव मनी बोला जाता है, क्योंकि शी सिंगुलर है और उसके साथ डज आना चाहिए। चलिए, अब तक जो भी डिस्कस किया उसे एक छोटी सी मिनी स्टोरी में कंबाइंड देखते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। Yesterday I had a lot of work. My brother had a fever. Today I have free time. My sister has online classes. We have many plans for tomorrow. नोटिस किया कैसे पहले हैड का यूज करके पास्ट की सिचुएशन बताई गई और फिर आज की बात आते ही इंस्टेंटली हैव और हैज का बिल्कुल ठीक से यूज किया गया। बस यही नेचुरल फ्लो और कॉन्फिडेंस रोजमर्रा की बातों में आना चाहिए। ये एक फाइनल गोल्डन रिवीजन टेबल है। इसका एक क्लियर मेंटल स्नैपशॉट हमेशा के लिए दिमाग में रख लेना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में आई यू वी दे के साथ हमेशा हैव, प्रेजेंट टाइम में ही शी इट के साथ हमेशा हैज, और पास्ट टाइम में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ बिंदास हैड का यूज करना है। ये एक अकेली टेबल ही फ्लॉलेस डेली स्पीकिंग में काफी हद तक मदद कर सकती है। खैर, ये भी सच है कि सिर्फ रूल्स पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना पड़ता है। इस सबको ठीक से मास्टर करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, रोजाना ऐसे ही 10 सेंटेंसेस खुद से बनाकर बोलें। दूसरा, लाउड रीडिंग जरूर करें, आवाज निकाल कर पढ़ें जिससे जुबान को आदत हो। और तीसरा, शुरुआती गलतियों से बिल्कुल भी मत डरें। अगर सिर्फ इन 3 वर्ड्स हैव, हैज, हैड को पूरी तरह पकड़ लिया जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा और ट्रिकी हिस्सा अपने आप स्मूथ हो जाता है। आखिर में एक सवाल पर गौर करना चाहिए। सोचिए, अगर इन छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह अपनी आदत बना लिया जाए तो आने वाले कल में ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जहां बिना थोड़े भी डर के एकदम ब्रेवली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सकेगी। अपना पर्सपेक्टिव बदलने का वक्त आ गया है। तो बस इस तरह सीखते रहिए और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहिए।